कांग्रेस के वचन पत्र पर बोले वीडी शर्मा, कांग्रेस का वचन पत्र नहीं है, छल कपट और धोखे का पत्र है। छीन लेंगे कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। वचन पत्र के नाम पर रस्म अदायगी की गई है। श्रीमान 76 और 77 के बीच कपड़ा फाड़ युद्ध चल रहा है। छल कपट की शुरुआत झूठी किसान कर्ज माफी से की गई है। किसान कर्ज माफी के नाम पर किस मुंह से वादा किया जा रहा है। अजब ये नहीं है कि वह झूठ बोलते हैं, गजब यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जाल में नहीं फंसेगी। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि जाओ और कपड़े फाड़ो। पहली सूची में ही कमलनाथ डिग्गीवाद से परेशान है। तो आइए देखिए और क्या कहा प्रेस वार्ता में वीडी शर्मा ने। 5 घोषणाएं की थी तो लाडली बहन आ गई, अब ये वचन पत्र ले आए तो घोषणा पत्र और अच्छा आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी के घोषणा पत्र के आधार पर या किसी की नकल नहीं करती। मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के मित्रों से। आज ये कहते हैं कि हमने 1500 रुपए घोषित किए थे महिलाओं के लिए, इसलिए आप लाडली बहना ले आए। मैं पूछना चाहता हूं और बड़ी गंभीरता से पूछना चाहता हूं, शहरिया, भाड़िया और बेगा आदिवासी बहनों के लिए हमारी जब पिछली सरकार थी तब 1000 रुपए बहनों को हम अब पूरा मध्य प्रदेश इस बात को देख रहा है कि ये वही मिस्टर बंटा ढार हैं जो मंच पर नहीं आते, जो जनता के सामने नहीं आते, आने से पहले कहते हैं कि मैं जनता के सामने जाऊंगा तो जनता वोट काट देगी। ऐसे मिस्टर बंटा ढार को जिन्होंने मध्य प्रदेश में दुरावस्था का दौर लेकर के आए थे, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। ये कमलनाथ कह रहे हैं। अब उनकी खीज है या उनका, देखिए ये कांग्रेस की जो राजनीति है आज से नहीं, ये हमने पहले ही कहा था, दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे के इकट्ठा होने का दिखावा करने का प्रयास कर रहे थे। ये ओपन हो गया और इनका द्वंद्व सामने आ गया कि एक दूसरे के परिवारों की लड़ाई कांग्रेस जैसे गांधी परिवार में सिमट गई है। मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह और श्रीमान करप्शननाथ कमलनाथ के परिवार में सिमट गई। मैंने कहा था छिंदवाड़ा के अंदर कोई सूची जारी नहीं हुई। मैं बयान सुन रहा था कमलनाथ जी का, पे पढ़ रहा था, नकुलनाथ जारी करेंगे, यानी छिंदवाड़ा की सूची नकुलनाथ जारी करेंगे। कांग्रेस कहां पहुंच गई है और आना पड़ेगा। कितने 54 है, 56 है, कितने सूची के अंदर 54 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपराधीकरण की सूची में आते हैं, और जिसमें 2-4 लोग तो ऐसे हैं कि जिन पर किस प्रकार के अपराध हैं। कमलनाथ जी, मिस्टर करप्शननाथ, आपको इनकी भी जानकारी जरा मीडिया के मित्रों को देना चाहिए थी और घोषित कुछ करना चाहिए था इनके बारे में। इसलिए कांग्रेस का वचन पत्र झूठ छल कपट का ये वचन पत्र है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और गरीब कल्याण, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जो मध्य प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, अब ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। हम भी आपके सामने इन चीज़ों को लाएंगे कि जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए मैं आज इस वचन पत्र को, ये झूठा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता इसको गहराई के साथ देख रही है और इनके छल कपट की राजनीति का जवाब मध्य प्रदेश की जनता आगामी आने वाले 17 नवंबर को गंभीरता के साथ देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है। ये वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटा ढार ने
मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था, तो वहीं 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, ये इतिहास जिन्होंने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास कहता है। और आज तो ये जो वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है कि मिस्टर करप्शननाथ और मिस्टर बंटाढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद्व और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। हालात ये दिख रहे हैं कि जैसे तैसे आगे बढ़ो, खत्म करो, दुनिया खत्म हो चुकी है, ये हालात इनके बन गए कांग्रेस के। रस्म अदायगी आज केवल इतनी भर की गई है और कपड़ा फाड़ युद्ध दोनों में श्रीमान 76 और श्रीमान 77 के बीच लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हुआ है और परिवार की लड़ाई जो शुरू हुई है, वो आपके सामने पूरे मध्य प्रदेश को आज दिखाई दे रही है। ये वचन पत्र नहीं, सिर्फ झूठ का एक पुलिंदा कांग्रेस ने आज फिर मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा है। आपसी नोकझोंक के बीच कांग्रेस द्वारा जारी किया गया छल पत्र मध्य प्रदेश की जनता को ठगने का एक क्रूर मजाक है। इस छल पत्र की शुरुआत उसी किसान कर्ज माफी के वादे से की गई है जिसका झुंझुना राहुल गांधी ने 2018 के अंदर बजाया था। मुझे तो आश्चर्य होता है कि थोड़ी बहुत नैतिकता भी अगर होती तो कांग्रेस के इस नेतृत्व को, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाढार बनाया, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लेकर के गए, जिन्होंने 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीना, आप किस मुंह से आज फिर वादे करने का काम कर रहे हैं? किस मुंह से आप आज के वचन पत्र में जो 2018 के अंदर आपने कहा था, जिसको 750 वचन पत्रों में से एक वचन पत्र को आपने 15 महीने की सरकार में पूरा नहीं किया था, श्रीमान करप्शननाथ जी और श्रीमान बंटाढार, जो आज तो दोनों तलवारें खिंच गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किस मुंह से इस वचन पत्र के अंदर फिर से छल कपट और धोखे की राजनीति मध्य प्रदेश की जनता के साथ करने का प्रयास किया है? अजब ये नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, गजब तो ये है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। और कहा था कि अगर कर्ज माफी नहीं हुई तो 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल देंगे, और मुझे लगता है 15 महीने के अंदर पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बदल देने चाहिए थे। कांग्रेस की कर्ज माफी 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखी है। 3 तरह के फार्म भरवा करके, किसानों की कतारें लगा करके, घंटों किसानों को जिस प्रकार से कष्ट दिया गया था, और फिर जाकर आगर मालवा जिले के शिवलाल कटारिया जैसे किसान, जिनका लगभग 24,000 का कर्ज था, उनके कमलनाथ सरकार ने सिर्फ 13 रुपए माफ किए थे। इस प्रकार से झूठ और छल कपट कांग्रेस ने पुराने समय में भी किया था, और आज फिर कांग्रेस इस काम को जनता के सामने झूठे वादे करने का प्रयास कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के साथ 80 लाख किसानों को 12,000 रुपए की सहायता देकर के किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को ताकत देने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार प्रदेश की जनता से झूठे वादे कर 2018 में झूठ छल कपट के आधार पर गलती से वो सत्ता में बैठ गए थे, उनकी पोल कुछ दिनों में ही खुल गई थी। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के इस प्रकार के, जो कहा जाता है कि शिकारी आएगा
जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इन झूठी घोषणाओं और मायाजाल से सजग है। वो इस मध्य प्रदेश के झूठ और छल कपट की राजनीति करने वालों को जानती है। अरे कि उनको हम 1200 रुपये देंगे और क्या करेंगे भैया। 2018 में श्रीमान करप्शन नाथी और श्रीमान बंटाढार जी, आपने 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसी मध्य प्रदेश के नौजवान को दिया क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर सीखो कमाओ योजना के अंदर के नौजवानों के सम्मान के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आप सीखेंगे भी और कमाएंगे भी 8 से 10,000 रुपये उन्हें अवसर देने का काम इंटर्नशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से एक नहीं कई प्रकार की चीजें आपने इसमें जो करने का प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक है। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि जरूर इस पर हमें बात करनी चाहिए कि कमलनाथ द्वारा दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फड़वाने का बयान देना अपने उन अब वो कार्यकर्ता हैं कि कौन है जिनको ये कहा जाता है कि जाओ कपड़े फाड़ो। तो इस प्रकार के मैंने तो पहले ही कहा था, सूची जारी जब हुई थी, सूची में कांग्रेस के अपराधीकरण का चरित्र सामने आया है, महिला उत्पीड़न करने वालों का चरित्र सामने आया है, परिवारवाद सूची के अंदर बहुत साफ तौर पर आया था। तो परिवारों की लड़ाई दिखाई देने लग गई और अपराधीकरण की प्रवृत्ति यही कहती है कि कमलनाथ करेंगे जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। यही आपराधिक प्रवृत्ति कांग्रेस की जो पुराना इनका इतिहास है, क्योंकि इनके इतिहास में भी जब जाएंगे तो छिंदवाड़ा से लेकर राधौगढ़ तक देखेंगे तो अपराधी प्रवृत्ति का ही मूल चरित्र कांग्रेस के श्रीमान बंटाढार और श्रीमान करप्शन नाथ का इस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र के कपड़े फड़वाने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाना कांग्रेस की स्पष्ट अंतर्कलह का प्रमाण है। कांग्रेस की पहली सूची में मैंने कहा था और उसमें देखा गया कमलनाथ जी दिग्गीबाज से परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि सूची नहीं, कांग्रेस की सामत आ गई है। ये कांग्रेस का द्वंद्व नहीं, दंभ है। और ये कांग्रेसी दंभ 15 महीने की सरकार में भी था, जिसकी बलि मध्य प्रदेश का विकास और जनहित और गरीब कल्याण हुआ था। हर गरीब के अंदर अधिकार को छीन लिया था। इनकी आपसी लड़ाई थी। ये कहा जाता था उमंग सिंगार जो महिला उत्पीड़न के अंदर प्रत्याशी बने, महिला उत्पीड़न के शिकार थे, महिला उत्पीड़न के लिए उदाहरण है मध्य प्रदेश के। उन्होंने कहा था इस सरकार को मिस्टर बंटाढार पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। तो ये आज इस वचन पत्र के अंदर कि कांग्रेस का दंभ सरकार में तो था ही, विपक्ष के अंदर भी वो नाकारा साबित हो गए। आज कमलनाथ का अयोग्य व अस्वीकार नेतृत्व जनता के सामने है। और आपने देखा होगा ये झूठ कांग्रेस के झूठे वादे, झूठी कांग्रेस के झूठे वादे जो केवल मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक के अंदर ऐसी कई समानताएं हैं जो कर्नाटक में झूठ बोल करके श्रीमान कांग्रेस के नेतृत्व ने जो झूठे वादे किए थे, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कौन से वादे कर्नाटक के अंदर पूरे हुए। राजस्थान में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कौन से वादे पूरे हुए। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके इस देश के अंदर झूठ की मशीन बन गई है। छल कपट की राजनीति के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस किसी बात की गारंटी है, तो वो झूठ की गारंटी है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जब सूची जारी होती है तो स्पष्ट दिखाई देता है। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है। ये भी साफ तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देता है। मैं तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है आप
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सेंटर में स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस ब्रीफिंग हेतु हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष